अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फैक्टर्स बनाने हैं और इन फैक्टर्स को बनाने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का ही एक फार्मूला है, वहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है, बाकी सेम ही फार्मूला है। तो हम कैसे चेक करेंगे? इस केस में भी आपको वही काम करना है कि एक एलिमेंट देखना है जिसकी पावर 3 हो और दूसरा एलिमेंट देखना है जिसकी पावर 3 हो। ये दो एलिमेंट्स आपने देख लेने हैं और ये भी आपने नोट कर लेना है कि किसके साथ क्या है, किसके साथ नेगेटिव है। तो ये जो b है इसके साथ नेगेटिव आएगा, तो जहां पर इधर सिंगल b यूज होगा इधर भी नेगेटिव का साइन यूज होगा, जहां b स्क्वायर होगा वहां पॉजिटिव का साइन यूज होगा। बाकी हम पिछला क्वेश्चन जो हमने किया है उसी तरह का ही इसको लेके चलेंगे। अगर हम अपने पार्ट 1 को देखें तो पार्ट 1 में हमारे पास कुछ इस तरह से है। आप देखें यहाँ पर d क्यूब है, हमें एक एलिमेंट मिल गया, अब हमें दूसरा एलिमेंट तलाश करना है। तो यहाँ पर देखें ये है c क्यूब और यहाँ पर जो 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से भी हमें चांस है कि हमें एक क्यूब की फॉर्म मिल जाएगी। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर? इसको कुछ भी नहीं कहना, ये फिलहाल के लिए सेम रहेंगे डी स्क्वायर और हम इसको लिख सकते हैं क्या 2 क्यूब c क्यूब। अब हम जानते हैं कि कोई डिफरेंट एलिमेंट्स हों, होल की पावर जो हो सेम हो, तो हम उसको ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर c प्लस 12d स्क्वायर माइनस 2c होल का क्यूब। अब यहाँ पर ऐसा करना है कि हम अपने फार्मूले के हिसाब से चलेंगे और इसको इस जैसा बनाएंगे। फिलहाल के लिए इसको इस जैसा लिख के फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि क्या ये एक दूसरे के बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो अगर बराबर आते हैं तो फिर हम इसको फर्दर लेके चल सकते हैं। अब देखें ज़रा, पहले है डी क्यूब, ठीक है। फार्मूले के हिसाब से ये आपका ए बनता है, ये आपका बी बनता है। फार्मूले के हिसाब से आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए -3 और यहाँ पर चाहिए आपको d का स्क्वायर और फिर आपको चाहिए b। तो ये हो गया, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से। अब आपको चाहिए प्लस और 3 और यहाँ पर ये जो d का स्क्वायर लिखा है ये d स्क्वायर, अब d लिखना है और ये जो दूसरा एलिमेंट है उसका करना है स्क्वायर। तो ठीक है, स्क्वायर और माइनस और ये हो जाएगा 2c होल का क्यूब हो जाएगा। ये तो अपने फार्मूले के हिसाब से लिख लिया। अब थोड़ा सा गौर कर लें कि ये जो अपनी मर्जी से आपने इस तरह से अरेंजमेंट की है, क्या ये अरेंजमेंट इसके इक्वल भी आती है कि नहीं आती है? अगर ये अरेंजमेंट इसके इक्वल आती है तो फिर तो बात ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। और अगर अरेंजमेंट इक्वल नहीं आती है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला जिस तरह से आप इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ये नहीं कर सकते। अब देखें, हम करते हैं कोशिश। 3 का 2 से प्रोडक्ट होता है 6 और ये नेगेटिव है, ये 6 है और ये d स्क्वायर भी है c स्क्वायर। तो मतलब ये हुआ कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल आता है, कोई इशू नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं। तो जब हम इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर c का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को 3 से प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 12। तो ये 12 खड़ा है और ये d खड़ा है और ये c स्क्वायर खड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है ये वही चीज़ लिखी है, कोई नई कहानी हमने नहीं लिखी, लेकिन हमने फार्मूले के हिसाब से देखी। तो फार्मूला इसका मतलब ये हुआ कि ये d स्क्वायर, ये -3 और ये आपका क्यूब है, ये d स्क्वायर और ये 2c, तो वो a माइनस b होल क्यूब वाली कहानी बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं क्या? हम इसको लिख सकते हैं d माइनस
ये आपका b है ना, b आपका 2c चल रहा है, तो 2c होल का क्यूब। तो इस तरह से हमने अपने फर्स्ट पार्ट के फैक्टर बना लिए। इन द सेम केस अब हम सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर x की पावर 6 है, तो हमें तो चाहिए क्यूब। तो हम x की पावर 6 को क्यूब में कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x स्क्वायर और होल का क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं इस तरह की एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि ये जो पावर्स हैं, जब हम ब्रैकेट्स हटाएंगे तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएंगी। तो 2 का 3 से प्रोडक्ट 6 होता है, तो इसका मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब इनको तो सेम छोड़ दें, इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हम फिलहाल के लिए सेम छोड़ रहे हैं। तो ये हो गया भाई, ठीक है। अब देखें यहाँ पर है 64, तो अगर हम 64 के फैक्टर बनाएं तो ये बनता है 4 का क्यूब, और यहाँ पर अगर हम बात करें 27 की तो ये बनता है 3 का क्यूब। ठीक है, सो हम इसको लेके चलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया x स्क्वायर होल का क्यूब प्लस 16/3 x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4/3 होल का क्यूब। ठीक है ना, ये 4/3 है। अब अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं, फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं और बाद में चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यूज़ बनती हैं कि नहीं बनती हैं। अगर यहाँ पर बन जाएंगी तो हम इसको नेक्स्ट मूव लेकर चलेंगे। अब देखें ज़रा क्या हमारे पास है। हमने फार्मूला पढ़ा है कि इस तरह का x क्यूब ये आपके पास a बनता है, तो फिर हम इसको नेक्स्ट कैसे करते थे, -3 और यहाँ पर x स्क्वायर, ये a था, a का करते थे स्क्वायर और b को रखते थे सेम, तो ये आपका है 4/3। फिर हम क्या करते थे, फिर हम लिखते थे प्लस, और प्लस के बाद 3 आता था, और ये जो स्क्वायर लिखा है इस बार x इसके ऊपर स्क्वायर नहीं बल्कि इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, तो 4/3 होल का स्क्वायर, और लास्ट पे टर्म आ जाएगी अपनी कौन सी, ये 4/3। सो ये हमने लिख ली। अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम है कि भाई इनको वेरीफाई करना है, ये जो हमने एक्सप्रेशंस लिखी हैं क्या ये इक्वल भी आती हैं कि नहीं आती हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या बनता है, देखते हैं सही। ये क्या है, ये 3 का 3 से कैंसल हो गया, और ये x का स्क्वायर है, इसका होल का स्क्वायर है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -4x की पावर 4। ऐसा ही है ना, इसको हम सॉल्व करें तो ये बनता है। इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनता है, ये बनता है 3 और x स्क्वायर, और यहाँ पर ये कितना है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर हम खोल रहे हैं, तो ये कैंसल, तो ये 3 16/9 x स्क्वायर 16/9, और यहाँ पर -4x की पावर 4। लेकिन यहाँ पर हम अगर गौर करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि हमें क्या दिया है, हमें दिया है -4x की पावर 2, और जहाँ पे हमें 2 दिया है वहाँ 4 होना चाहिए, जहाँ 4 दिया है वहाँ 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसको इस फार्मूले के हिसाब से एक्सपेंड करना है तो भाई यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 4 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में है गलती, तो क्वेश्चन को आप दुरुस्त कर लें। ठीक है, दुरुस्त कैसे करेंगे, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे कि भाई ये जो है ये है x की पावर 4 और ये है 2। तो पीछे वापस चले जाएं और वापस जाके क्वेश्चन में आप अपनी चेंजिंग करें। ये आपका क्या है, यहाँ पर हम इसको करते हैं 2 और ये है भाई 4, और ये भी ऐसा होगा, यहाँ पर भी जो है ये 2 हो, ये 4 हो, तो तब हम इसको इस फार्मूले से सॉल्व
कर सकते हैं, अदरवाइज इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने चेंजिंग की, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको फर्दर लेके चलते हैं। तो ये चीज़ें हों तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जिस तरह से हमें गिवन था उस फॉर्म से हम उसको लेके चल नहीं सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 होल का क्यूब। तो इस तरह से इस पार्ट का ये आंसर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें अपने थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में एक्स क्यूब ओवर 125, तो 125 के अगर हम बनाएं फैक्टर तो 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 बनते हैं, तो मतलब 5 क्यूब। तो इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब ओवर 5 क्यूब और प्लस 3 ओवर 20, 5x और y x का है स्क्वायर माइनस 3 ओवर 36x y स्क्वायर माइनस y। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x ओवर 5 होल का क्यूब और ये प्लस 3 ओवर 25 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 ओवर 36 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब अगर हम अपने फार्मूले की तरफ बढ़ें तो फार्मूले में था x ओवर 5 होल का क्यूब, ये आपका था a, ये b था, तो माइनस 3 और a का स्क्वायर, तो x ओवर 5 का स्क्वायर और b आपका सिंपल y, उसके बाद प्लस 3 और a आपका x ओवर 5 b का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर। ठीक हो गया। और लास्ट पे है माइनस y क्यूब टर्म, तो ये हमने लिख ली। अब हम देख लेते हैं कि क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन में वही काम बनता है या फिर कोई गड़बड़ है। तो देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्या, इसको हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3x स्क्वायर ओवर 25 आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये y और ये आपका नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर ओवर 5। अब मैच करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव वाली ये टर्म है, इसके साथ मैच करते हैं, तो इसके साथ तो बिल्कुल मैच ही नहीं करती है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाई सिंपल है, इसके साथ ये एक्स स्क्वायर वाई है, तो इसके साथ मैच करते हैं। तो पहली बात ये है कि यहाँ भाई नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक है, नेगेटिव नहीं है तो फिर गड़बड़, और बाकी सभी मैच करता है। 3 है, एक्स स्क्वायर है, वाई है और 25 है, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा तो फिर जाके काम बनेगा। अब इधर 3 है, x है, y स्क्वायर है और 36 की जगह पे 5 है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर इन्होंने जो 36 दिया है, 36 की जगह पे 5 लिखें और यहाँ प्लस लिखें, और ये जो माइनस दिया है इसकी जगह पे क्या प्लस दिया है, यहाँ माइनस लिखें, तो फिर जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका जाके अपने सॉल्यूशन के साथ आंसर मैच करवा सकते हैं। तो जो मिस्टेक्स हैं हम यहाँ पे हटाते हैं। ये आपके पास असल क्वेश्चन आपका ये होगा, ठीक है ना। असल क्वेश्चन क्या होगा, असल क्वेश्चन जिसका आपको सॉल्यूशन बुक में गिवन होगा वो ये होगा। तो यहाँ पर वापस चलें, यहाँ भी ये भाई यहाँ प्लस है और ये 5 है और ये माइनस है, तब जाके इस पे फार्मूला लगता है। तो ये सब चेंजिंग करने के बाद अब ये एक फार्मूला बनता है, जो हमें पहले कंडीशन दी थी उससे हमारा काम नहीं बनता था। तो अब हमने सारी सेटिंग कर ली, तो अब हम इस पे फार्मूला लगाते हैं, तो मिलेगा x ओवर 5 माइनस वाई होल का क्यूब। तो ये सॉल्यूशन आपको बुक में गिवन है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपको चेंज करना पड़ेगा।
अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में जैसा कि हमने पीछे भी देखा कि 125 को हमने 5 का क्यूब लिखा और z क्यूब माइनस 75 z स्क्वायर y स्क्वायर और 15 z y पावर 4 और ये 6 के बारे में हम पहले से जानते हैं कि इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक बार फिर से लिख लें 5z होल का स्क्वायर माइनस 75z स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ये आपका 15z y पावर 4 माइनस y स्क्वायर और ये आपका क्यूब। अब हम इस पे लगाते हैं फार्मूला। तो फार्मूले में हमने पढ़ा कि क्या 5z इसका क्यूब आएगा माइनस आएगा 3 आएगा 5z का स्क्वायर आएगा और ये आपका y स्क्वायर आएगा। फिर हमने पढ़ा कि क्या प्लस आएगा 3 और 5z इस बार सिंगल आएंगे, पावर के बगैर आएंगे और ये y स्क्वायर जो है इसकी पावर आएगी 2 और उसके बाद लास्ट पे आएगा y स्क्वायर होल का क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या बनता है। अब वही कहानी बनती है कि नई कोई सिरे से हमें कोई कंडीशन मिलती हैं। तो -3 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 और ये आपका हो जाएगा z स्क्वायर और ये आपका y स्क्वायर और ये आपका बन जाएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 और z और y की पावर 4। अब देखें 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 बनता है, ये भी 75 है, ठीक हो गया। ये z स्क्वायर ये भी ठीक है, ये y स्क्वायर ये भी ठीक है और ये 15 z y की पावर 4। तो शुक्र है इस केस में कोई गड़बड़ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार हमें सारी कंडीशंस ठीक दी हैं, तो एग्जैक्टली जाके मैच करता है तो ठीक है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक हो गया भाई, इस केस में आप इसको ऐसे लेके चल सकते हो। ठीक है, तो अब हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5z माइनस y स्क्वायर होल का क्यूब। तो इस केस में ये आपका आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप चेक करो तो z क्यूब 27 के बारे में जानते हैं, 3 का क्यूब होता है -2z स्क्वायर y ओवर x और यहाँ पर प्लस z y स्क्वायर और यहाँ पर है 216। तो 216 के पहले फैक्टर बना लें क्योंकि 216 पहली बार हमारे पास ये टर्म आई है। तो 216 तो यहाँ पर तो 2 यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और ये आपके पास तो 0 एंड फिर 2 8 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 5 और 2 4 फिर 2 2 2 एंड 2 7 और ये आपका क्या बनता है, ये 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब, तो 6 का क्यूब बेसिकली ये बनता है। तो ठीक है, 6 का क्यूब ये बन गया। तो क्योंकि 27 जो है वो 3 का क्यूब बनता है और पीछे 2 का क्यूब था, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये 6 का क्यूब और y क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो x है, ये x मुझे इरिटेट कर रहा है कि x कैसे आएगा, x तो इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो इसका मतलब इस बार फिर गड़बड़ आपको नज़र आने वाली है। लेकिन हम इसको फ़िलहाल के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बनता क्या है, फिर हम देखेंगे कि किसको हमको हटाना है किसको नहीं हटाना है। तो z बाई 3 और होल का क्यूब -2z स्क्वायर y बाय x प्लस ये आपका 2y था,
ये आपका जी वाई स्क्वायर था, तो जी वाई स्क्वायर और ये आपका 6y होल का क्यूब। अब हम चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। तो फार्मूले में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि z/3 होल का क्यूब -3 और z/3 होल का स्क्वायर और ये 6y और +3 और z/3 और 6y इसका अब स्क्वायर और -6y होल का क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं इसके साथ कि क्या सही है क्या गलत है। तो देखें, इसको हम करें तो ये बनता है -3, ठीक है, और ये बनता है जी स्क्वायर और ये बनता है 9 और ये आपका 6y। ठीक है, तो 3 3 9 और 3 यहाँ पे क्या आता है 3 का, तो 2, तो 2 जी स्क्वायर वाई, तो 2 जी स्क्वायर वाई, तो x भाई किसी काम का नहीं है, x नहीं होगा, पहली बात। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये आ जाएगा जी वाई स्क्वायर है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये 3 और 3, तो इस केस में देख लें फिर से गड़बड़ आ गई कि ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या है, ये आपके पास 6 का स्क्वायर जो कि 36 है वो यहाँ पे मिसिंग है। देखना, इसको आंसर लें तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 36 जी वाई स्क्वायर, जो कि जी और वाई स्क्वायर है, 36 नहीं है, और इधर आपको x एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे x नहीं होगा और यहाँ पे 36 आएगा, तब ये जाके सॉल्व होगा। तो फिर गड़बड़ हो गई। इतनी मिस्टेक्स कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने कैसे बुक को इस तरह पब्लिश कर दिया। हालांकि इतनी मिस्टेक्स होने के बाद, होती हैं मिस्टेक्स, लेकिन इतनी मिस्टेक्स कुछ लॉजिक नहीं बनती है। यहाँ पर आपके पास ये x नहीं है और यहाँ पर होगा 36 और यहाँ पर फिर से हम वही चेंज करेंगे, भाई यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ 36 है। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंजिंग करने के बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये अब हम हटाते हैं क्योंकि ये हमने अपनी मर्ज़ी के लिए, ये हम अपनी सारी चेकिंग के लिए किया है, तो ये सब हट जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि भाई क्या है, ये आपके पास फार्मूला बना जो कि z/3 - 6y होल का क्यूब बना। तो इस तरह से इसका ये आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं b² पावर 6 और ये आपका 3 का पावर 3 हो जाएगा। ये आप ऐसे ही छोड़ दें फिलहाल के लिए। तो ये आपके पास b² c⁴/4 माइनस c² क्यूब हो जाएगा इसके ऊपर, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब। अब हम इसको लिखते हैं एक बार तो क्यूब में, जो b²/3 और यहाँ पर ये क्यूब माइनस b⁴ c²/6 और प्लस b² c⁴/4 माइनस z²/2 होल का क्यूब। अब हम लगाते हैं इस पे फार्मूला। तो ये a और इसको b मान के अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो b³ / 3 माइनस 3
सॉरी बी क्यूब मैंने लिखा जो कि गलती से लिखा गया, बी क्यूब नहीं है भाई, बी स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर बाय 3 और यहाँ पर इसका हो गया स्क्वायर और सी स्क्वायर बाय 2 साथ में इसका मल्टीपल अब प्लस हो गया, अब बी स्क्वायर बाय 3 हो गया और ये सी स्क्वायर बाय 2 इसका 2 पावर हो जाएगा और माइनस आपके पास लास्ट टर्म आ जाएगी जो कि सी स्क्वायर बाय 2 है होल का क्यूब है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्यूब था, मैंने नहीं लिखा क्यूब, सो यहाँ पर मैं इसको करते हैं सॉल्व और बनाते हैं इसके इक्वल बनता है कि नहीं। तो -3 तो इधर रहा, b की पावर 2 और फिर 2 तो b की पावर 4 बनती है और 3 का स्क्वायर 9 बनता है और c स्क्वायर बाय 2। तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो क्या आता है, ये यहाँ कैंसिल, तो ठीक है, ये c स्क्वायर खड़ा है, b पावर 4 खड़ा है और 3 to 6 तो शुक्र है ये तो बन गया सही। अब नेक्स्ट तो ये कैंसल और यहाँ पर ये कैंसल, तो c के स्क्वायर का स्क्वायर c4 और 2 का स्क्वायर 4 तो ये प्लस और ये भी बन गया। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो ठीक हो गया। बाकी तो सारी कहानी सेम है। तो अब हम इस पे फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला आता है क्या, फार्मूला आता है b स्क्वायर बाय 3 माइनस सी स्क्वायर बाय 2 होल का क्यूब। तो इस तरह से इसका ये आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। तो ये 216, तो इसके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके। ये 6 की पावर 3 है, इसको तो हम फिलहाल के लिए कुछ नहीं कहेंगे। जी स्क्वायर माइनस 54 जी। अब ये है जी क्यूब और ये है 2 क्यूब। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 6 क्यूब और ये आपका 9/2 जी स्क्वायर माइनस और ये आपका 54 जी माइनस जी बाय 2 होल का क्यूब। अब अगर हम इसको देखें तो ये भाई क्या बनता है, यहाँ पर तो इसको तो कुछ नहीं कहेंगे। फार्मूला ओपन करते हैं, -3 और 6 का स्क्वायर और z बाय 2 और फिर प्लस 3, अब सिंपल 6 और z बाय 2 का स्क्वायर माइनस z बाय 2 और ये पावर 3। अब हम बनाते हैं कि क्या ये इक्वल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। इसको सॉल्व करें तो ये आपका -3 और 6 का स्क्वायर जो कि 36 बनता है और z बाय 2 ठीक हो गया। और इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 3 to 6 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, 3 और 6 तो ये बनता है 18 और 18 और ये z स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये है 36, 2 का कैंसल हो सकता है तो 2 ये हो जाएगा 18। तो 18 को मल्टीप्लाई करो कितने से, 3 से, तो 18 36 और 36 54 54 तो ये सही है। ठीक है, ये इस बार सही आया है, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये भी बनता है 54z तो शुक्र है ये तो हो गया सही। अब इसको चेक करते हैं तो जहाँ पर देखें तो 4 तो इसको डिवाइड नहीं करता, 2 करता है, तो 2 9, तो 9/2 z स्क्वायर। तो शुक्र है भाई इस केस में ये टर्म इसके इक्वल बनती है, ये टर्म इसके आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी टर्म पहले लिखी गई है कौन सी टर्म बाद में लिखी गई है, इससे कोई इशू नहीं है।
तो बस इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल हो गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको यहाँ से फिर से बता देता हूँ कि भाई इस टर्म को, ये जो टर्म है, इस टर्म को इससे लिख सकते हैं और इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको बाद में और इसको पहले लिख दें तो ये इधर ही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ दें तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो अब ये बन गई है, तो इसका मतलब इसको अगर आप इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट करो तो 6 माइनस g/2 होल का क्यूब, तो इस पार्ट का ये आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, और इस एक्सरसाइज से जान छुड़ाते हैं क्योंकि इसने बहुत सारे क्वेश्चन को गड़बड़ किया है, आगे पीछे किया है। तो यहाँ पर ये हो गया 8 जो कि बनता है 2 क्यूब, और ये बनता है 3 क्यूब, और x क्यूब तो सेम है, माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 9/2 x y, और ये हो गया भाई आपका 3 का क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब, और ये हो गया y का क्यूब। तो y का क्यूब सब का हम लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x/3 होल का क्यूब, और ये हो गया 2x स्क्वायर y प्लस 9/2 xy माइनस 3y/2 होल का क्यूब। तो अब हम चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। फार्मूले में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, ये है 2। सो 2x/3 होल का क्यूब आएगा, माइनस आएगा, और फिर 3 आएगा, और इसका आएगा स्क्वायर, तो 2x/3 होल का आ गया स्क्वायर, और ये आ जाएगा सिंपल। तो ठीक है भाई, अब प्लस लिखेंगे और इसको सिंपल छोड़ेंगे, तो 2x/3 और इसका करेंगे स्क्वायर, तो 3y/2 होल का कर देते हैं स्क्वायर, तो 3/2 होल का स्क्वायर, और माइनस इस टर्म को करते हैं लास्ट में सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y/2 होल का स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं, तो क्या ये वापस बनता है? ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस, ठीक है 3, और ये 2 का स्क्वायर होता है 4, और x स्क्वायर बाय 9, और ये आपका 3y/2। तो क्या हुआ, 3 का 3 से 3, और इस 3 के साथ ये कैंसिल, तो ख़त्म हो गई कहानी 9 वाली। तो 2 का, तो क्या आंसर मिला, -2x स्क्वायर y, तो -2x स्क्वायर y, तो इस केस में ये तो हो गया ठीक, कोई इशू नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या करना, ये देखें यहाँ से ये तो हो गया कैंसिल, और इसको आप सॉल्व कर लें, तो यहाँ रहा 2x, और ये 3 का स्क्वायर होता है 9y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, तो 2 9/2y स्क्वायर, 9/2y स्क्वायर x। सो हमें क्या दिया है, हमें 9/2 भी दिया है, x भी दिया है, लेकिन y, एक बार हम चेक कर लें कि क्या उन्होंने क्वेश्चन में y स्क्वायर दिया है, हमने नहीं लिखा, नहीं, क्वेश्चन पे भी उन्होंने y स्क्वायर नहीं दिया, तो भाई y स्क्वायर यहाँ आएगा, तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं। गलती तो इसमें भी कर दी, चलो इतनी गुंजाइश है कि ये छोटी गलती है, लेकिन गलती तो है ना भाई। तो अब यहाँ पे, जहाँ पे ये y वाली कहानी, ये हमने सही कर दिया। अब ठीक है, तो अब हम इसको लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम इसको ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम हटाते हैं ये सारी कहानी, ये वापस जाएं भाई, हमने सब कुछ कर लिया,
और जो हमने चेंजिंग करनी थी वो भी कर ली। तो चेंजिंग हमने की, जस्ट जहाँ पे है वाई सिंगल वाई वहाँ वाई स्क्वायर कर दिया और बाकी सारा सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 2x/3 माइनस 3y/2 होल का क्यूब। तो इस केस में ये इसका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, हमारे क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।